जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज चर्चा करते हैं वाम मार्ग क्या सभी के लिए, या क्या सभी मांस मछली देवियों को चढ़ा सकते हैं, या देवी उनसे ही सब ज़्यादा प्रसन्न होती है। इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, कई बातें आपको बताते हैं। पहले ये चर्चा मेरे दिमाग में कहाँ से आई, दो पोस्ट FB पे हो गई एक ग्रुप में। एक देवी थी, उन्होंने कहा हमने वो जो बगलामुखी साधना के लिए ग्रुप बनाते हैं उसके लिए पोस्ट डाली थी, लिंक डाली थी आज ही। तो उसमें उन्होंने कमेंट कर दिया कि वो देवी तो मछली से ही प्रसन्न होती है, देवी तो मछली से ही प्रसन्न होती है। हमने सुना है कहीं यूट्यूब पर। ठीक, एक और कोई था, बोला तमोगुणी तामसिक भोग देने वाले कुत्ते की मौत मरे। एक भी किसी ने पोस्ट डाली। दोनों चीज़ों से मेरे दिमाग में आया कि इस बारे में अपन वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के आइडिया लोग ही देते हैं, तो उसी से हम वीडियो बनाते हैं। तो पहले अपन समझ लें, मांस मछली चढ़ाना वाम मार्ग नहीं है। वाम मार्ग में कुछ और चीज़ें होती हैं, वो गुप्त से हम बता नहीं रहे हैं। वाम मार्ग कुछ और होता है, ठीक है। वो सब चीज़ें हम मिल नहीं सकती हैं, मतलब मिल तो सकती हैं, मिलती तो हैं, लेकिन अब थोड़ा समाज की स्थितियाँ बदल गई हैं तो वो कठिन हो गया है चीज़ें। खैर, अपन मांस मदिरा के बारे में बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं। मछली, क्या देवी मछली और मांस से ही प्रसन्न होती है? गलत समझिए। कई प्रकार के मार्ग हैं, आप मार्गों के नाम सुन लीजिए। देवी के ही मार्ग बना रहे हैं। कोई पहले आप सुन लीजिए समयाचार, ठीक है। दूसरा होता है दक्षिणाचार, तीसरा होता है वामाचार, चौथा है कौलाचार, और भी है वैष्णवाचार, सिद्धांताचार। तो दक्षिणाचार से भी देवी प्रसन्न होती है, वामाचार से भी प्रसन्न होती है, कौलाचार से भी सब सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देवी उपासना कौलाचार से भी प्रसन्न होती है, और समयाचार से भी प्रसन्न होती है, सभी से प्रसन्न होती है। आप ये सोचेंगे कि नहीं वो मांस मदिरा से ही प्रसन्न होती हैं, ऐसा नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं, या मांस मदिरा गलत है चढ़ाना, ये भी आप गलत सोच रहे हैं। दोनों बातें गलत हैं। सभी विधानों से देवी प्रसन्न होती है। देवी तो भाव से भी प्रसन्न, मतलब समयाचार से भी प्रसन्न हो जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इस मार्ग पे जाएं। दूसरी बात, ये मार्ग कठिन है, ये मार्ग कठिन है और सरल भी है। दोनों बातें हैं। हम कहते हैं सरल है, तो सरल है क्योंकि हमने सरल ही देखा, बहुत सरल, वेरी सिंपल। लोगों ने कहा गलती हो जाती है तो ये वो उठा के पटक देती हैं, जे वो कुछ नहीं होता है ऐसा, क्योंकि हम सिस्टम से हैं। हाँ, उठाने पटकने वाले को ही पटक दिया हम, फिर क्या पटकेगा वो? देवी तो आएंगी नहीं, कोई से ही भगाएगा, लापड़ा उसी को दे दिया। खैर, अपन इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे, अपन चर्चा कर रहे हैं मांस मदिरा। क्या मांस, शराब और मछली सभी लोग चला सकते हैं? गलत। ये बात बिल्कुल गलत। समझ लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप वाम मार्ग से, कौलाचार से, कौल मार्ग से दीक्षित नहीं हैं, दीक्षित का मतलब फ़ोन पे नहीं, दीक्षा प्रॉपर होगी, दीक्षा में ही बलि होगी, पूरा पूजन होगा,
उसके बाद आपको अधिकार है कि आप ये सब चीज़ें चढ़ा पाएँ। गुरु आज्ञा जब आपको मिल जाती है, आप उस मार्ग पे चलते हैं, आपको उस मार्ग के विधान मिल जाते हैं, तब आप इसके अधिकारी होते हैं कि आप देवी को मछली चढ़ा सकें, आप मछली से हवन कर सकें, आप देवी को मांस चढ़ा सकें। बात आप समझ लीजिए, नहीं तो पिटाई होगी, उठा के पटक दिया जाएगा। और शमशान में होंगे तो प्रत्यक्ष पटका जा सकता है, और घर में होंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था पटक दी जाएगी। लक्ष्मी की नाराज़गी इसमें सबसे ज़्यादा हो जाती है। आपने तो सुन लिया, लेकिन सुनाने वाले ने किसके लिए सुनाया? अपने शिष्यों के लिए। स्पष्ट बहुत बार बोल भी देता है सुनाने वाला कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाता, या वो खुद ही नहीं है। बहुत सारे तो बताने वाले खुद ही दीक्षित नहीं हैं, उस मार्ग ही से नहीं है। जैसे भैरवी चक्कर वाले बहुत घूम रहे हैं, पता चला भी खुद ही पंचमकार का उपयोग नहीं कर पाते। भैरवी चक्कर करने के लिए टंग 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 जीभ लपलपाई, सेंटर फ्रेश का ऐड उनके दिमाग में चलता रहता है, जीभ लपलपाती रहती है स्त्रियों को देखते, क्योंकि मजे करेंगे। संभोग करना ही उनका परम लक्ष्य है। अब उनसे पूछो, क्या वो कौला मार्ग से पूर्ण अभिषेक है? ना। क्या वो वाम मार्गी हैं? ना। क्या वो अघोर मार्गी हैं? ना। भाई साहब, वो तो वैष्णव हैं और उन्हें भैरवी लगती है। भैरवी काहे को लगती है? वासना दिमाग में घुसी घुल पड़ी हुई है। समझिए, जिसका कौल मार्ग, वाम मार्ग, अघोर मार्ग से लेना ही देना नहीं है दूर दूर तक, उनको भैरवी चाहिए। आसाराम बापू जी अंदर है। दंड मिलता है प्रत्यक्ष। भगवती की योगिनियाँ बहुत भयंकर दंड देती हैं, वहाँ से फिर निकल नहीं पाता आदमी। समझिए, आप उस मार्ग में ही नहीं हैं, आप दक्षिणाचारी हैं, आपको दक्षिण मार्ग की भी आज्ञा नहीं है। आप उठे और आप साहब मछली का हवन करने लगे। आप साहब शराब की आहुतियाँ, मांस डुबा डुबा के शराब की आहुतियाँ देंगे। वाह, बाट लग जाएगी, बाट सब प्रकार से, जिस प्रकार से लग सकती है। बीमारी, रोग, गरीबी, दरिद्रता, सब एक साथ आक्रमण कर देते हैं। हो सकता है भाग्य हो, अभी बहुत अच्छे ग्रह चल रहे हो, चल जाए। वो खड़ी हुई है डंडा लेके, तब सब शुभ ग्रह का फल निकले और बस शुभ ग्रह का फल भी तो कम हो जाएगा, और जब अशुभ ग्रह का फल आएगा सबकी ज़िंदगी में ऊपर चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी एक जैसी उठान पे कोई नहीं जाता, ग्रहण भी आ जाता है, या ग्रहण आया फिर उठान आ जाता है। तो क्यों? ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं आपके जीवन में। कभी किसी ग्रह की महादशा रहती है, कभी किसी ग्रह दशा की रहती है। महादशा के अलावा अंतर्दशाएँ भी रहती हैं। तो जैसे ही वो बदलेगी वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपने मछली का भोग दिया था बिना गुरु आज्ञा के। ये ऐसा आसान काम नहीं है। अगर हम कह रहे हैं सरल है, तो सरल किसके लिए? जो गुरुमुखी है, जिसने अपने गुरु से उसी मार्ग में जाने के लिए दीक्षा ली है, और वो उस गुरु परंपरा के विधानों को पालन करता है, उन्हीं विधानों को जो उसने गुरु ने दिए हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आएगा, कोई भी मछली चढ़ा देगा, कोई भी आएगा तो बलि जाके दे देगा। हाँ, वहाँ किसी मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ लगती है बलि, आपने दे दी, कोई फ़र्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लाभ ही होगा। वहाँ का विधान है, वो मंदिर तक ही सीमित। लेकिन आप घर आके करेंगे तो थोड़ी वो देवी वहाँ से आके ले लेंगी। या तो आपको उस चीज़ की आज्ञा हो, आप उस मार्ग से हो, आप उस सिस्टम से हो, तभी आज्ञा। जब हम स्त्रोत पढ़ने के लिए आपको मना कर देते हैं कि भाई कोई मंत्र नहीं करेगा बिना गुरु, तो आप बिना गुरु के जाके मछली ठोके आएंगे, शमशान में जाके चिता पे हवन करे आएंगे, चिताग्नि में हवन कर लेंगे। तो भाई
आज्ञा मिली है क्या तुम्हें उसकी? और आज्ञा भी मिली है, मान लो तो तुम्हारी वो ऊर्जा है कि वहाँ से रिटर्न बैक ऊर्जा आए वो तुम झेल सको। कुंडली भी डैमेज हो सकती है, हमेशा के लिए पागल हो सकते हो अगर एकाएक कोई ऊर्जा आ गई तो। काली जी को बुला रहे हो और उनकी सेविका कालिका माई आई, फटाक से तुम्हारी एक बेग से आई में होते दिमाग में दिमाग फिट हो गया हमेशा के। चारों तरफ कालिका ही कालिका दिखाई देती है हमको। कुछ नहीं हुआ, उनने कुछ नहीं किया, वो तो आई थी बेग से, तुम नहीं झेल पाए क्योंकि तुम्हारी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं थी, ना तुम्हारी स्थिति थी, ना तुम्हें उसकी आज्ञा थी, ना तुम्हारे पास वो गुरु था जो उस ऊर्जा को मैनेज करवाए। तो ऐसे काम मत कीजिए। किसी की देखा दाखी में कभी भी वाम मार्ग का भोग मत दीजिए किसी भी देवता को। और किसी भूत प्रेत देवता वाले को दे दिया, किसी लोक देवता को दे दिया तो ज़िंदगी भर के लिए आप फंस जाएंगे, पीढ़ियों के लिए फंस जाएंगे, आप हटा नहीं पाएंगे, गारंटी दे रहे हैं। भगवती के केस में तो थोड़ा चल ही जाएगा, लेकिन अगर कोई योगिनी आके बैठ गई, अगर कोई जोगनी आके बैठ गई तो गारंटी दे रहे हैं पीढ़ियों तक तरसेंगे कि हमारे बाप दादा एक गंट करके गए थे, और फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। समझ देखिए, वीडियो बनाना आसान है, मंत्र देना भी आसान है। यहाँ से मैं कोई भी मंत्र बोल सकता हूँ, क्या फ़ायदा होगा? हाँ, वीडियो चल जाएगा, वीडियो तो साला 40 मिलियन उनका चलता है, स्त्री का एक अंग छूने से। बना लो ऐसे वीडियो और कमा लो। सिस्टम से चलिए, एक जिम्मेदारी को समझिए। वाम मार्ग सबके लिए नहीं है। जब गुरु आज्ञा हो जाए, भगवती की आज्ञा हो जाए, तब आप उस पर जाइए, तब आप करिए, भगवती निश्चित रूप से प्रसन्न होंगी। लेकिन सभी आंडू पांडू आके नकल करने लगेंगे किन्हीं गुरुदेव की, क्योंकि वो वामाचार हैं या वो कौलाचार हैं, मैं कौलाचार हूँ या वामाचारी हूँ, तो आप हमारी नकल करने लगेंगे। मैं कोई भोग देता हूँ, आप देने लगेंगे क्योंकि आपने हमें देख लिया भोग देते हुए। ऐसा नहीं, आप उस चीज़ को समझिए। आप उस मार्ग से हैं, आपको उसकी आज्ञा है, आपको भगवती से उसकी आज्ञा है। आप पता चला हवन में प्याले देने लगे, स्पष्ट। हमारे पास एग्जाम्पल है, एक बगलामुखी के साधक थे, नाम है उनका, नाम नहीं लूँगा इसलिए, उनका साहब मंदिर भी है, अपने घर में बनाए हुए, चलता है उनका, गुरुजी है। बहुत दिनों बाद चर्चा हुई, बोले सिस्टम गड़बड़ होगी। तो हमने बताया नहीं, तुमने सिस्टम गड़बड़ होगा, क्या दिक्कत होगी? बोले हमने एक मछली का हवन कर दिया था। हमने तुम उस मार्ग से हो ही नहीं, हमने क्यों कर दिया? तो मैं जब उस मार्ग का नॉलेज नहीं, तुम्हें उस मार्ग की जानकारी नहीं, तुम उस मार्ग से दीक्षित नहीं, तुम दक्षिण मार्ग से दीक्षित हो, तब जाके मछली का हवन दे रहे हो, वाम मार्गी हो, तुम्हारे गुरु भी वाम मार्गी नहीं है। समझो, एक परंपरा चली आ रही है, उसी सिस्टम से आपको चलना है। जो सिस्टम आपको दिया गया है वही सिस्टम से आप चल सकते हैं, सभी सिस्टम से नहीं चल सकते हैं। आपको गुरु ने आज्ञा कर दी कि चाहे जैसा भोग चढ़ाओ, तब फिर चाहे जैसा चढ़ाओ। फिर जब आपको वाम मार्ग चढ़ाना है, वाम मार्ग से दक्षिण मार्ग चढ़ाना है, दक्षिण, जब समय जाए समय जाए, क्योंकि आपको गुरु ने सब आज्ञा कर दी। लेकिन ऐसा आगे जाने पर होता है, शुरुआत में नहीं होता। शुरुआत में तो दक्षिण मार्ग ही उपयुक्त है और दक्षिण मार्ग से ही चलना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माई की।